ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा 16 सोमवार व्रत कथा विधि नियम कब से शुरू करें। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही बताया जाएगा कि 16 सोमवार व्रत क्या है, 16 सोमवार व्रत की कथा क्या है, 16 सोमवार व्रत कब से शुरू करें, 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि क्या है, 16 सोमवार व्रत के नियम क्या है, 16 सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए, 16 सोमवार व्रत के फायदे क्या हैं, लड़कियां सोमवार का व्रत क्यों करती है, ये सारी बातें भी इस वीडियो में जानेंगे। 16 सोमवार व्रत क्या है? तो दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है 16 सोमवार, यानी कि इसमें आपको 16 सोमवार तक व्रत करना होता है। अगर आप बात करें ये क्यों किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 16 सोमवार तक व्रत करता है तो उसे अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है और उसी के साथ उसे शिव जी और पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे तो 16 सोमवार के व्रत को पार्वती जी ने ही शुरू किया था। हम आपको बता दें कि सती माता ने ही दूसरे जन्म में पार्वती का अवतार लेकर शिव जी को फिर से जीवन साथी के तौर पर प्राप्त किया था। इसके लिए उन्होंने 16 सोमवार का व्रत करके कड़ी तपस्या भी की थी। तब से माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत करता है तो उसे वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और साथ ही उसे माता पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर आप भी पार्वती जी और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका भी वैवाहिक जीवन अच्छा हो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको 16 सोमवार के व्रत की कथा और इसके पूजा विधि के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि आपको इस व्रत को करने से भी किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या ना हो। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 16 सोमवार व्रत कथा। दोस्तों, अगर आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो इसमें आपको इसकी व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सोमवार व्रत कथा का पाठ करता है उसे बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उसे शिवजी और पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर आप भी इस कथा का पाठ करना चाहते हैं तो चलिए आपको 16 सोमवार व्रत की कथा के बारे में बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब शिवजी पार्वती जी के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे, तभी अचानक से ही घूमते घूमते वे विदर्भ देश के अमरावती नामक स्थान पर आ पहुँचे और जब वे स्थान पर पहुँचे तो शिवजी और पार्वती जी ने देखा कि इस जगह के राजा ने तो इस स्थान पर एक बहुत ही बड़ा भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवा रखा है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत हो रहा है। वे मंदिर इतना सुंदर था कि वे मंदिर शिवजी और पार्वती को देखते ही पसंद आ गया और उन्होंने इसी मंदिर पर कुछ दिनों तक रहने का फैसला किया और ऐसे ही कुछ दिन तक शिवजी और पार्वती जी इस मंदिर पर रहने लगे। ऐसे ही खुशी खुशी शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में रह रहे थे कि तभी एक दिन अचानक से पार्वती जी को चौसर खेलने का मन हुआ, जिसके लिए उन्होंने शिवजी से आग्रह की कि चलिए हम चौसर खेलते हैं। और शिवजी ने भी पार्वती जी के आग्रह को स्वीकार किया और वे चौसर खेलने हेतु तैयार हो गए और दोनों चौसर खेलने लग गए। जब शिवजी और पार्वती जी बहुत ही खुशी से चौसर का खेल खेल रहे थे, तभी उस समय उस शिव मंदिर का पुजारी वहां पहुंचता है, क्योंकि उसे मंदिर की पूजा करनी थी। तो वे जाकर शिवजी और पार्वती जी को चौसर का खेल खेलते हुए देखता है। तभी पार्वती जी भी उस पुजारी को देखती है और उस पुजारी से एक सवाल करती है कि है पुजारी, तुम ये बताओ कि इस चौसर की खेल में कौन जीतेगा। पार्वती जी के सवाल को पूछने के बाद पुजारी कुछ देर सोचता है और कहता है कि इस खेल में तो कुछ भी हो जाए, देवों के देव महादेव ही जीतेंगे। उसके बाद जब शिवजी और पार्वती जी चौसर का चाल चलते हैं तो होता बिल्कुल विपरीत है। पार्वती जी शिवजी से विजय प्राप्त कर लेती है, यानी कि उस पुजारी की बात गलत हो जाती है। क्योंकि पुजारी की बात गलत हो गई, इस बात से पार्वती जी पुजारी से क्रोधित हो गई थी, क्योंकि उसने झूठ बोली
कही थी। इसीलिए उस पुजारी से क्रोधित होकर पार्वती जी ने उस समय उस मंदिर के पुजारी को झूठ बोलने हेतु कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। शिव जी ने पार्वती जी को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन पार्वती जी इतनी ज़्यादा क्रोधित थी कि उन्होंने शिव की बात नहीं मानी और उस पुजारी को श्राप दे दिया। अब करना क्या था, जो होना था हो गया। बेचारे पुजारी को कोढ़ी की बीमारी हो गई और उसके बाद शिव जी और पार्वती जी वापस अपने घर कैलाश की ओर चल दिए। पुजारी को कोढ़ी हुए बहुत दिन हो चुके थे। अब एक दिन वे ऐसे ही उसे शिव जी के मंदिर में बैठा था, तभी कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आती है और वे पुजारी जी को इस हालत में देखकर उनके इस हालत के पीछे का कारण उनसे पूछती है। तब पुजारी जी भी अपनी पूरी राम कहानी उन अप्सराओं को बता देते हैं कि उनका ये हाल पार्वती जी की श्राप की वजह से हुआ। पुजारी जी की ये हालत अप्सराओं से देखी नहीं जाती। तभी वे पुजारी जी से कहती है पुजारी जी, आप अपने इस श्राप से मुक्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत क्यों नहीं करते, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत करने से शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको इस श्राप से भी मुक्त मिल जाएगी। ऐसा सुनते ही पुजारी जी भी खुश हो गए और उन्होंने उन्हीं अप्सराओं से 16 सोमवार के व्रत की पूरी विधि और नियमों को पूछा और पूरे विधि और नियम अनुसार सोमवार के व्रत को किया और ऐसा ही हुआ। शिव जी की कृपा से पुजारी को पार्वती जी के द्वारा दिए कोढ़ी के श्राप से मुक्ति मिली और वे रोग मुक्त हो गए। एक और दिन की ही बात है जब फिर से पार्वती जी और शिव जी उसी मंदिर में भ्रमण करते हुए आए और पार्वती जी मंदिर में उस पुजारी को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि पुजारी पूरी तरह से रोग मुक्त था जबकि पार्वती जी ने उसे श्राप दिया था। तो ऐसे में पार्वती जी उस पुजारी से पूछती है कि मैंने तो तुम्हें श्राप दिया था तो तुम रोग मुक्त कैसे हुए। तो उस पुजारी ने पार्वती माता को वे सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया और शिव जी की कृपा से उन्हें उनके श्राप से मुक्ति मिली। ये सुनकर पार्वती जी हैरान हो गई और खुश भी हो गई। उसके बाद पार्वती जी ने उस पुजारी से 16 सोमवार के व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करने के विधि के बारे में पूछा। पुजारी ने पार्वती जी को सारी विधि बता दी। उस समय पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और वे कुछ भी करके वापस लाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने 16 सोमवार का व्रत करने का सही समझा। जिसके बाद वे भी पुजारी के द्वारा बताए गए विधान से 16 सोमवार का व्रत करने लगी और उन्हें इनका फ़ायदा भी मिला। जैसे ही व्रत खत्म हुआ वैसे ही कुछ दिनों में कार्तिकेय पार्वती जी के पास वापस लौट आए। जब कार्तिकेय जी पार्वती के पास आ गए तब उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि माता, आपसे ऐसा क्या किया जो मैं आपके पास वापस लौट आया और मेरा क्रोध भी पूरी तरह समाप्त हो गया। तब माता पार्वती ने कार्तिक को भी सलाह दी कि 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। उसके बाद कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार के व्रत को करने की ठान ली, क्योंकि वे अपने एक ऐसे ब्राह्मण मित्र से मिलना चाहते थे जो कि परदेश गया हुआ था। इसीलिए कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार के व्रत को विधि विधान से किया और जिसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे कि 16 सोमवार व्रत खत्म हुआ वैसे ही उनका परदेश गया हुआ मित्र अचानक ही कार्तिक से मिलने आ गया, जिससे कि कार्तिकेय जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। जब उनके मित्र को इस राज के बारे में पता चला कि कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करके उसे अपने पास मिलने हेतु बुलाया, तो कार्तिकेय को मित्र भी बहुत सी ज़्यादा प्रसन्नता हुई। उसने भी इस व्रत को करने की इच्छा जताई, क्योंकि वे चाहता था कि उसका विवाह हो जाए। इसीलिए कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार की सारी विधि अपने मित्र को बता दी। जिसके बाद उनके मित्र ने भी पूरी विधान से 16 सोमवार के व्रत को किया। एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही कार्तिक जी का मित्र विदेश गया, वहाँ एक राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। वहाँ शर्त ये थी कि एक हथिनी की माला पकड़ाई जाएगी और वे माला हथिनी जिसके गले में डालेगी उसी व्यक्ति से मेरी बेटी की शादी होगी। कार्तिकेय जी का मित्र भी स्वयंवर देखने गया हुआ था और शिव जी की कृपा देखो, हथिनी ने कार्तिकेय जी के मित्र के ऊपर से ही माला को पहना दिया। जिसके बाद राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी और ब्राह्मण का विवाह करवा दिया।
राजकुमारी और ब्राह्मण के विवाह के बाद दोनों ही अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश थे और खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक ही राजकुमारी ने ब्राह्मण से ये सवाल किया कि मेरे पतिदेव, आखिर तुमने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो हथिनी ने तुम्हें ही चुना और तुम्हें ही माला पहनाई। तो इस बात को सुनकर ब्राह्मण थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने 16 सोमवार के व्रत वाली बात अपनी पत्नी को बता दी, जो कि ब्राह्मण को उनके परम मित्र कार्तिकी जी ने बताया था। उसके बाद 16 सोमवार व्रत के बारे में जानकर उसने भी ब्राह्मण को इस व्रत को करने की इच्छा बताई। तो जब ब्राह्मण ने पूछा कि तुम ये व्रत क्यों करना चाहती हो, तो राजकुमारी ने कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि सर्वगुण संपन्न हो। उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को 16 सोमवार करने की पूरी विधि बताई, जिसके बाद राजकुमारी ने 16 सोमवार व्रत को पूरी विधि से किया, जिसके बाद उसे सच में एक सत्य पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि सर्वगुण संपन्न था। उसका नाम गोपाल रखा गया। जब वे पुत्र बड़ा हो गया तो उसे भी उसकी माता के इस व्रत के बारे में पता चला, तो उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए इस व्रत को करने के बारे में सोचा। और उस समय एक राजा अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने अपनी शादी ब्राह्मण के पुत्र गोपाल से करवा दी। कुछ साल ऐसे ही खुशी से गुजरते और सब शांति से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अचानक राजा की मृत्यु हो जाती है और उनकी कोई भी संतान न होने के कारण उनकी बेटी के पति यानी गोपाल को ही राजपाट प्राप्त हो गया। वैसे तो ब्राह्मण के बेटे को राजपाट प्राप्त हो गए थे, लेकिन वे फिर भी 16 सोमवार का व्रत लगातार करता था। एक दिन की बात है, जब वे अपना सोमवार का व्रत कर रहा था, तब उसने अपनी पत्नी यानी कि राजकुमारी को भी अपने साथ ये व्रत करने हेतु मंदिर आने को कहा था। लेकिन राजकुमारी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी जगह दासियों को भेज दिया। वहाँ ब्राह्मण के बेटे गोपाल 16 सोमवार के व्रत को करके जैसे ही उठे, उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, जिसमें कि कहा जा रहा था कि तुम अपनी पत्नी को अपने से दूर रखो, वरना तुम्हारा विनाश निश्चित है। ये सुनकर गोपाल बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए और दुविधा में पड़ गए। आखिर मैं उसे अपने दूर से कैसे रखूं, जिसकी वजह से मुझे ये राजपाट प्राप्त हुआ है। लेकिन ये आकाशवाणी पर विश्वास करके अपनी पत्नी का त्याग कर देता है और उसे अपने महल से बाहर निकाल देता है। इसके बाद रानी को जब महल से निकाल दिया गया, वे ऐसे ही अपने राज्य में भूखी प्यासी गरीबों की तरह भटकती रही। तब जाकर राजकुमारी को एक बुढ़िया दिखाई दी, जो कि सूत काट कर बाजार में बेचने के लिए जा रही थी, लेकिन उसे उस काम में परेशानी आ रही थी। तभी वे बुढ़िया राजकुमारी से कहती है कि अगर तुम इस सूट को मेरे साथ बाजार लेकर चलोगी और इसे बेचने में मेरी सहायता करोगी, तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी और बदले में तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगी। जिसके बदले राजकुमारी तैयार हो गई। जैसे ही राजकुमारी ने उस सूट की टोकरी को उठाई, वैसे ही आंधी चली और सारी सूट हवा में उड़ गई, जिससे वे बुढ़िया औरत नाराज हो गई और क्रोधित होकर राजकुमारी को भगा दिया, जिससे कि वे फिर से ऐसे ही घूम रही थी। उसके बाद भी वे एक तेली के घर में जाकर गई। वहां जाने पर शिवजी नाराज होने के कारण तेली घर की सारी तेल से भरी मटकियां फूटने लगी, जिससे कि तेली भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। उसने भी राजकुमारी को भगा दिया। उसके बाद राजकुमारी ऐसे ही अपने राज्य में भटकने लगी। उन्हें अचानक से प्यास लगी, लेकिन उन्होंने जैसे ही नदी के जल में हाथ लगाया, उनके स्पर्श से ही वे नदी सूख गई। तो इस तरह वे अपनी किस्मत को कोसती हुई आगे चली दी और आगे जाने पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, जो कि गुंसाई जी का था। वे उस आश्रम में चली गई, जहाँ की गुंसाई ही उन्हें देखकर समझ गए कि राजकुमारी एक ऊंचे घराने की है और इन्हें कुछ समस्या है। तो गुंसाई जी ने राजकुमारी को कहा कि तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन समस्या ये थी कि राजकुमारी के छूते ही सारी चीज़ें खराब हो रही थी। तब गुंसाई जी ने राजकुमारी से इसका कारण पूछा, तो राजकुमारी ने इसका कारण बताया। जिसके बाद गुंसाई जी ने राजकुमारी को 16 सोमवार के व्रत करने को कहा था, ताकि उसे शिवजी की कृपा प्राप्त हो और उसे श्राप से मुक्ति मिल सके। गुंसाई जी की आज्ञा का पालन करते हुए राजकुमारी ने 16 सोमवार के व्रत को विधि विधान से पूरा किया। जिसके बाद अचानक से ही ब्राह्मण के बेटे अपनी पत्नी की याद आने लगी
और अपने सैनिकों को राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेज दिया। जब ब्राह्मण के बेटे को पता चला कि महारानी गुंसाई जी के आश्रम में है, वह तुरंत ही भागे आश्रम गए और वहाँ के महाराजा जी से आग्रह की कि ये मेरी पत्नी है जिसका मैंने त्याग कर दिया था, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। कृपा करके आप मुझे इन्हें अपने साथ ले जाने की आज्ञा दें। इस तरह से ब्राह्मण के बेटे और उसकी पत्नी के बीच फिर से सुलह हो गया और दोनों ऐसे ही खुशी का ज़िंदगी बिताने लगे। दोनों हर साल 16 सोमवार का व्रत भी करने लगे। इसी प्रकार ये कथा समाप्त होती है। 16 सोमवार व्रत कब से शुरू करें? दोस्तों, अगर आप बात करें 16 सोमवार व्रत को आप कब से शुरू कर सकते हैं, तो हम आपको बता दें, वैसे तो आप इस व्रत को करने के लिए किसी भी सोमवार से व्रत का संकल्प ले सकते हैं। आप श्रावण, चैत्र, मार्गशीर्ष और वैशाख आदि महीनों के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से ही 16 सोमवार के व्रत करने का संकल्प लेकर व्रत शुरू कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि सावन का पूरा महीना शिव जी को समर्पित होता है, यानी कि सावन के महीने का हर एक दिन शिव जी को पसंद होता है। तो ऐसे में सावन के पहले सोमवार से इस व्रत की शुरुआत करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। और वैसे भी सावन आने ही वाला है, तो चाहें तो आप सावन के पहले सोमवार से इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं और लगातार 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। किसी भी परेशानी के व्रत को करते हुए व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। 16 सोमवार की पूजा विधि। अगर आप भी 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो हमने आपको 16 सोमवार व्रत की कथा के बारे में बता दिया है, तो इसका पाठ करके आप शिव जी और माता पार्वती जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें 16 सोमवार की पूजा विधि की, तो 16 सोमवार में शिव जी की पूजा और पूरी विधि विधान से करनी चाहिए ताकि आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। तो चलिए आपको 16 सोमवार की पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। नंबर 1, दोस्तों, अगर आप भी 16 सोमवार व्रत करके भगवान शिव जी की पूजा करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको शिव जी के सामने बैठकर अपने व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद आप आने वाले 16 सोमवारों में बिना किसी समस्या के पूजा पाठ करके इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप बात करें कि इस व्रत का संकल्प कैसे लें, तो व्रत का संकल्प लेने के लिए सबसे पहले एक पान का पत्ता, उसके साथ एक सुपारी भी लें। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल और थोड़ा सा अक्षत यानी चावल और कुछ सिक्के लेकर दोनों हाथों को जोड़ लें। उसके बाद शिव जी की प्रतिमा के सामने बैठकर अपने व्रत करने का संकल्प लें। वैसे तो 16 सोमवार में शिव जी की पूजा शाम के समय की जाती है, इसीलिए हाथ के सामानों को शिव जी को समर्पित कर दें और पूजा शाम को करें। नंबर 3, अब बारी है शाम को शिव जी की पूजा करने की। तो अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आप शिव जी के शिवलिंग को एक तांबे के पात्र में रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गंगा जल में गाय का दूध मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें और शिव जी की आराधना करें। नंबर 4, इसके बाद आपको शिवलिंग पर कई प्रकार की चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि दही, पंचामृत, दूध, शहद, शक्कर, धूप, दीप, अष्टगंध, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद वस्त्र, गन्ने का रस आदि को भी आपके पास उपलब्ध हो वे शिवलिंग पर अर्पित करें और इसी के साथ मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। नंबर 5, इसके बाद आप शिव जी के आगे बैठकर महामृत्युंजय जाप का और शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आप उस कथा का पाठ करें जो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है, यानी कि 16 सोमवार व्रत कथा का पाठ ध्यान करें और इस कथा का सुने और उसका आनंद लें। नंबर 6, इसके बाद बारी आती है शिव जी की भोग लगाने की। तो 16 सोमवार के व्रत में शिव जी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। इसके लिए आप आधा किलो गेहूं का आटा लें और उसमें 1 पाव जितना गुड़ मिला लें और उसमें चूरमा बना लें। आपको चूरमे के 3 लड्डू बनानी है जिसमें आपको शिव जी को भोग के रूप में अर्पित करना है। इसके बाद आपको एक लड्डू को लेकर एक लड्डू अपने परिवार के सदस्यों में बांट देना है और आपको एक लड्डू शिव जी को ही भोग लगे रहने देना है। ध्यान रहे कि आप अपने परिवार वालों के साथ ही ग्रहण कर लें
और आपको भोग वही ग्रहण करना है जहां आपने शिव जी की पूजा की है। इस तरह से आप आसानी से 16 सोमवार के व्रत को करते हुए प्रत्येक सोमवार को शिव जी की पूजा कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के अपना ये व्रत पूरा कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत के नियम। 16 सोमवार के व्रत के कुछ नियम होते हैं। अगर आप इन नियमों को पालन करके अपना व्रत पूर्ण करते हैं तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं 16 सोमवार के व्रत के बारे में। नंबर 1, 16 सोमवार व्रत करने के दिन सूर्योदय के दिन जल्दी उठने के बाद आपको पानी में काले तिल डालकर ही स्नान करना चाहिए। इससे आपको अच्छा फल मिलता है। नंबर 2, जैसे कि इस दिन आपको भगवान शिव का अभिषेक करना होता है तो तब आपको बता दें कि बिना मंत्र के उच्चारण के कभी भी शिवलिंग का अभिषेक ना करें। आप शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। नंबर 3, जैसे कि यह सभी आपको पता है ये व्रत आपको लगातार 16 सोमवार तक करना होता है। तो हम आपको बता दें कि आपको हर सोमवार को एक ही समय में पूजा करनी चाहिए और एक ही समय में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और आपको कभी भी समय में परिवर्तन नहीं करना है। नंबर 4, हम आपको बता दें कि 16 सोमवार का व्रत करने के दौरान आपको ऐसा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए जिसमें नमक की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, यानी कि आपको नमक रहित प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नंबर 5, जब आप इस व्रत को करने का संकल्प ले रहे हैं तो आपको हर सोमवार के दिन किसी विवाहित जोड़े को उपहार देना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और आप उपहार में उन्हें कुछ भी दे सकते हैं जैसे कि वस्त्र, मिठाई या फिर फल आदि। नंबर 6, वैसे तो आमतौर पर शिव जी का अभिषेक गंगा जल से किया जाता है, लेकिन आपकी मनोकामनाएं विशेष है तो आपको विशेष तरीके से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, जिसके लिए आप दही, दूध, शहद और आदि का प्रयोग कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए? तो दोस्तों, जैसे कि इसमें आपको सोमवार के दिन व्रत रखना होता है तो आप सोच रहे होंगे कि इस दिन आप क्या खा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि इस दिन व्यक्ति को अन्न ग्रहण करना निषेध होता है, यानी कि इस दिन आप किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप फलाहार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी प्रकार के फल जैसे कि सेब, अनार, केला, संतरा आदि खा सकते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कि दिन भर में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं जिसमें वे फल आदि खाते हैं। 16 सोमवार व्रत के फायदे। नंबर 1, तो दोस्तों, अगर आप लगातार 16 सोमवार तक का व्रत करते हैं तो पूरे विधि विधान से व्रत का उद्यापन करते हैं तो इसमें आपको शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नंबर 2, अगर कोई विवाहित जोड़ा जो कि निसंतान है और वे 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो उसे जल्द ही एक सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति होती है। नंबर 3, अगर आपके विवाहित जीवन में कोई समस्या है, आप दोनों के बीच हालत ठीक नहीं है, तो आपको इस कथा का पाठ करना चाहिए जिससे आपकी विवाहित जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। नंबर 4, अगर आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो इससे आपको धन की कमी नहीं होती है और आपके घर में धन संपत्ति बनी रहती है। लड़कियां सोमवार का व्रत क्यों करती है? अगर बात करें लड़कियां 16 सोमवार का व्रत क्यों करती है तो हम आपको बता दें कि कोई भी औरत या फिर कुंवारी लड़कियां अगर 16 सोमवार का व्रत करती है तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती और अपनी मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए लड़कियां 16 सोमवार का व्रत करती है। 16 सोमवार व्रत उद्यापन विधि। तो दोस्तों, अगर आपने सफलतापूर्वक 16 सोमवार तक व्रत रखकर पूरी विधि से व्रत को पूरा कर लिया है तो आप 17वें सोमवार के दिन अपने 16 सोमवार व्रत को विधि पूर्वक उद्यापन कर सकते हैं, जिससे कि आपका व्रत पूरा माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने 16 सोमवार विधि का उद्यापन करना चाहते हैं तो हम आपको कहेंगे कि आप किसी ज्ञानी पंडित से ही अपनी सलाह 16 सोमवार व्रत की विधि का उद्यापन का कार्यक्रम करवाएं और उन्हें मंत्री के बारे में अच्छे से जानकारी होती है। लेकिन अगर आपको खुद ही व्रत का उद्यापन करना है तो आप खुद से ही इस तरीके से अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। नंबर 1, व्रत उद्यापन करने वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि कार्य करने के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर लें। नंबर 2, इसके बाद अपने
पूजा स्थल में जाएं और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और उस स्थान पर केले की मदद से 4 खंभों का मंडप तैयार कर लें। नंबर 3, इस मंडप के चारों ओर आप फूल और आम के पत्ते रख सकते हैं। नंबर 4, इसके बाद आपको पूजा की सारी सामग्रियां लेनी है और इसे लेकर पूर्व दिशा में मुँह करके आसन बिछाकर बैठ जाना है। नंबर 5, उसके बाद आपने जो मंडप बनाया है उसके बीचों बीच एक चौकी को रखें और चौकी के ऊपर एक सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा दें और वस्त्र के ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती जी के विग्रह को स्थापित करें। नंबर 6, उस चौकी में किसी पात्र में चंद्रमा जी को भी रख दें। नंबर 7, इसके बाद बारी आती है अपने आप को पवित्र करने की। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने हाथ में थोड़ा सा स्वच्छ जल ले लें और शुद्धिकरण का मंत्र का जाप करें। नंबर 8, इतना करने के बाद आपको शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करनी होती है। उसके बाद आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं और उन्हें कई प्रकार की चीज़ों जैसे धतूरा, बेलपत्र, सुपारी, भांग आदि अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पूजा हो जाने के बाद आप अपना व्रत उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिस दिन आप अपना व्रत उद्यापन करें उस दिन आपको दिन भर में एक बार ही भोजन करना है और ऐसा करना है जिसमें नमक ना हो। इन सारी बातों को 16 सोमवार के व्रत में अवश्य ध्यान रखें जिससे आपका व्रत संपन्न रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।